नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ही चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। चीनी सेना ने ताइवान बॉर्डर के पास मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है और चीन की तरफ से कुछ मिसाइलें भी दागी गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस की तरह ही चीन भी जंग शुरू करेगा? वैसे तो माना जा रहा है कि चीन की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है, लेकिन ताइवान की स्पेशल फोर्सेस को कमतर आंकने की गलती चीन नहीं करेगा। ताइवान के पास ऐसी कई फोर्सेस हैं जिसमें एलीट कमांडो कैटेगरी की घातक टुकड़ियां शामिल हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक सी ड्रैगन फ्रॉगमैन है, जिन्हें सिर्फ फ्रॉगमैन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं इस फोर्स के बारे में और साथ ही ये भी जानते हैं कि क्यों ड्रैगन भी इससे डरता है। सी ड्रैगन फ्रॉगमैन का गठन अमेरिका की मदद से 1949 में किया गया था और आज भी इसकी ट्रेनिंग अमेरिका के नेवी सील्स कमांडो के साथ होती है। इस फोर्स को अंडर वाटर ऑपरेशंस के लिए बनाया गया था, लेकिन ये अर्बन वॉर हो या जंगल या युद्ध का कोई भी हिस्सा, ये किसी भी तरह के जंग लड़ने की ताकत रखते हैं। बिना दुश्मन को पता चले कब और कहां हमला करने की सटीक जानकारी रखने के लिए फ्रॉगमैन दुनिया भर में मशहूर है। चीन को इसी बात का डर है कि अगर वो हमला करता है तो ये टीम, उसकी सेना, आर्टिलरी, टैंक्स सबको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इस टीम का हिस्सा बनना इतना आसान नहीं है। कड़ी प्रक्रिया के बाद चुने गए जवानों की 15 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है, जिसे आयरन मैन रोड कहा जाता है। इस ट्रेनिंग के बाद 5 दिन का क्वालिफिकेशन कोर्स होता है। बता दें कि इस 15 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद सिर्फ 20% ही ऐसे जवान बचते हैं जो फ्रॉगमैन बन पाते हैं। सी ड्रैगन फ्रॉगमैन के पास आधुनिक अमेरिकी हथियार मौजूद है, जिसका इस्तेमाल निगरानी, जासूसी, तटीय सुरक्षा, घुसपैठ और कन्वर्ट ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। फ्रॉगमैन की संख्या पर आज तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। ताइवान के पास एक और खतरनाक कमांडो फोर्स है जिसका नाम है एयरबॉर्न स्पेशल सर्विस कंपनी, जिसमें करीब 150 जवान होते हैं। इन्हें कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। एएसएससी दुश्मन के सबसे बड़े लीडर को खत्म करने का काम भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार एएसएससी का हिस्सा बनने के बाद पूरे करियर में मुंह छिपाकर रखना पड़ता है, यानी अपनी पहचान गुप्त रखनी पड़ती है। इसके अलावा ताइवान के पास गुरिल्ला वॉर में ट्रेंड रिपब्लिक ऑफ चाइना मिलिट्री पुलिस स्पेशल सर्विस कंपनी भी है। एमपीएसएससी का गठन 1978 में हुआ था और ये सीधे ताइवान डिफेंस मिलिट्री को रिपोर्ट करती है, जिसकी वजह से इस फोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसी तरह की एक और कमांडो फोर्स है जिसका नाम है थंडर स्क्वाड, जिसमें करीब 200 कमांडो हैं। थंडर स्क्वाड एक स्वाट टीम है जिसका काम आतंकरोधी मिशन, प्रोटेक्शन और साथ ही हमला करना भी है। ताइवान के मुख्य लोगों की सुरक्षा भी इसी टीम के हाथों में है। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TVN भारतवर्ष।